नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, तत्वदर्शन के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा थी, तो वहीं रुक्मणी जी को श्री कृष्ण की देह माना गया है। राधा और रुक्मणी दोनों को ही माता लक्ष्मी का अंश स्वरूप माना गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण ने आखिर क्यों रुक्मणी जी से विवाह किया, राधा जी से नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप कृष्णा से जुड़ी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, विदर्भ नरेश राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी थी, और यह जानते हुए भी कि कृष्ण विदर्भ के शत्रु थे, फिर भी उन्होंने उनसे सच्चा प्रेम किया। वह उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा, तब रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को केवल एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो बताती हैं कि मैं केवल आपको अपना पति मानती हूँ, आपके अलावा किसी और को मैं अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि किस दिन आखिर उनका विवाह होने वाला है, और जिस दिन रुक्मणी जी का विवाह था उस दिन श्री कृष्ण नगर में आएँ और बलपूर्वक उनसे विवाह करें, अन्यथा भी प्राण त्याग देंगी। कृष्ण किस प्रकार नगर में आएंगे, कैसे रुक्मणी जी से मिलकर उनका हरण करेंगे और उन्हें वहाँ से किस प्रकार लेकर जाएंगे, और रुक्मणी जी उनको कहाँ मिलेंगी, ये सारी योजना पत्र में पहले ही रुक्मणी जी बता चुकी थीं। यहाँ तक कि इस पत्र में श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन 7 श्लोकों के माध्यम से किया था। हमारे श्री कृष्ण को जब ये चिट्ठी मिलती है तो श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण जिसके हाथों रुक्मणी जी ने ये चिट्ठी भिजवाई थी, उनके साथ मिलकर श्री कृष्ण जाते हैं रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। रुक्मणी जी के सच्चे प्रेम की भावना को पूरा करने के लिए और उनके प्राणों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया। साथ ही साथ किसी स्त्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, ये भी सही नहीं है। दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी के ही ये दोनों स्वरूप थे, राधा रानी और रुक्मणी। जो लक्ष्मी नारायण के साथ वैकुंठ में थी, वही लक्ष्मी श्री रुक्मणी के रूप में जन्म ले लेती हैं, और राधा रानी के रूप में वो वृंदावन में आती हैं। दोस्तों, यही बात की जाए कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो दोस्तों राधा ने तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण से सबसे पहले विवाह किया, और वो श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। ब्रह्मा जी ने खुद उन दोनों का विवाह बचपन में करवाया था, किंतु श्री रामा के श्राप और अयन के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण राधा रानी को उनसे विवाह करना पड़ा। किंतु महालक्ष्मी के रूप में वो श्री नारायण के अनंत संगिनी भी तो थीं। राधा रानी के रूप में उन्हें अपनी कान्हा से 100 वर्षों की दूरी सही नहीं थी, क्योंकि यही विधि का विधान और संसार को अटूट प्रेम समझाने का माध्यम था। किंतु हर जन्म में अपने नारायण की संगिनी बनने का वो अपना प्राण भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उन्हीं माता महालक्ष्मी ने रुक्मणी जी के रूप में जन्म लिया, ताकि वह नारायण यानी श्री कृष्ण से विवाह कर सकें, आजीवन उनके साथ रह सकें। इसके अलावा दोस्तों, कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानियाँ मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के फैलने के बाद लोकप्रिय हुई हैं। उस समय के कवियों के द्वारा आध्यात्मिक संबंधों को भौतिक यानी कि राधा रानी के रूप में एक स्त्री की शक्ल दे दी गई। कई क्षेत्रों में रुक्मणी विट्ठल की पूजा की जाती है, और एक मत तो यहाँ तक कहता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए स्वयं ही मना कर दिया था, क्योंकि वो एक ग्वालन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को कंस के वध करने के पश्चात उनको एक राजकुमारी के साथ विवाह करते हुए देखना चाहते थे। एक मत तो यह भी कहता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि राधा जी कोई और नहीं, उन्हीं की आत्मा थी, और कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। राधा समझ गई कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, और उनके प्रति वो आध्यात्मिक भक्ति रखती थी, जिसे अक्सर लोग भौतिक प्रेम समझने की भूल कर लेते थे। किंतु ये सत्य जरूर है कि राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी विवाह से अधिक स्वाभाविक था, इसलिए रुक्मणी जी के समान श्री कृष्ण को कभी राधा जी से विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से अलग कोई अस्तित्व भी नहीं है। असल में राधा को हमें ठीक से समझना है, तो उसके लिए हमें रस और प्रेम के महत्व को समझना होगा, इसलिए राधे कृष्ण कहा जाता है। उन दोनों को प्रेम को विवाह की कभी आवश्यकता नहीं होती है। अतः श्री कृष्ण का रुक्मणी जी से विवाह होना विधि का विधान था, क्योंकि वो माता महालक्ष्मी और श्री कृष्ण विष्णु थे, और उन्हीं माता महालक्ष्मी को राधा रानी के रूप में श्री कृष्ण से 100 साल का विरह भी सहना था, ताकि वो संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ समझा सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही राधा कृष्ण से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।